सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? और ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे कैसे सही है बताओ? अब यदि मान आपके लीजिए- हिसाब से सही है तो फिर उसे सिद्ध करो, बताओ। मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की, अब ठीक। मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ, फिर क्या किया आपने? जी, फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साहब झूठ ने ज़्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। सच ने फायदा नहीं दिया। अब दुनिया को तो सच्चाई मालूम थी हाँ। कि इसने ही मारा है। हाँ, अब वो मेरे पिताजी ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ। तो उन्हें पड़ी सजा। अब चक्कर ये है सर कि मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मैंने तो सच बोला, लेकिन दुनिया को मालूम था सर। तो उसकी अपेक्षा जब बाहर की नज़र जो पड़ती है, मान लीजिए आप अपराधी हैं, अपराध किया है, लेकिन सत्यता पे अपराध हुआ। मान लीजिए आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, जैसे आप मानिए कि पुलिस एक सहायता के लिए बैठी हुई है। हाँ, और पुलिस के पास आपने आवेदन किया कि सर मुझे ये आदमी परेशान कर रहा है, और ऐसे में पुलिस आपकी सहायता ना करके, क्योंकि उनके पास पैसे वाले वो लोग थे और उनका थोड़ा सा समाज में रुतबा था, और उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, और ऐसी अपेक्षा में वो मर गए। मतलब उनका पूरा मतलब परिवार से परिवार की लड़ाई हो गई, इसमें 6-7 घायल हो गए और एक मर गया। अब उसमें गलती मैं अपनी मानता नहीं। क्यों? क्योंकि साहब वो तो उनकी गलती थी, क्योंकि वो तो परिवार के चक्कर में दबाना चाह रहे थे, हमने दिए बस। तो आपने कैसे मारा फिर उनको? जी, आपने कैसे मारा उनको? अरे यार कितना ही मारा है। लाठी से मारा, पत्थर से मारा, तलवार से, काय से मारा? जी, किस से मारा? अरे सुनो तो भाई, सुनने तो दो। हाँ भाई सुनने दो। किस से मारा आपने? चाकू से मारा, पत्थर से मारा, लाठी से मारा, कैसे मारा? अरे उसमें सर हम भी कई लोग थे, मतलब लड़ाई झगड़े में चारों तरफ से हुई वो, तो अब उसमें अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता महाराज जी, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस प्रशासन यदि पैसा लेके गलत कार्रवाई करेगा तो ऐसी अपेक्षा में संसार में कुछ भलाई तो दिख नहीं रही है, क्योंकि बुराई दिख रही है मुझे। सही है। देखो, माना कि अभी भी मैं अभी जेल आया हूँ महाराज जी। हाँ। तो ये भी पुलिस के कर्म कांडों से आया हूँ। कैसे कर्म कांड से? मतलब एक अधिकारी साहब की मैंने पेन पकड़ ली, उन्होंने मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई करी। मतलब जैसे आप समझिए कि मतलब उसमें भी मेरी तरफ से ये सच्चाई थी कि मतलब मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बताई जी, लेकिन कार्रवाई सर पैसे की अपेक्षा गलत होती है। थाने में पैसा चल रहा है और पैसे की अपेक्षा गलत कार्रवाई हो रही है। आप मान लीजिए इंसानियत सच्ची कि फिर पैसा सच्चा। कलयुग है ये, आप कलयुग है। पीछे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? कलयुग है। सत्य को जमाना छोड़ दे तो छोड़ दे, पर सत्य को हम और आप ना छोड़ें, क्योंकि देर में ही सही भगवान जब भी साथ देंगे तो सत्य का ही साथ देंगे। इसलिए सत्य को याद रखिए, सत्य को बनाए रखिएगा। माना कि झूठ का बोलबाला है, माना कि झूठ का बोलबाला है, पर इस झूठ के बोलबाले में कहीं ना कहीं सत्य सांस ले रहा है, अभी जिंदा है, उसे जिंदा रहने दिया जाए। क्या अपराध किया आपने कि जेल आना पड़ा आपको? स्वामी जी शादी करी थी लव मैरिज। तो लव मैरिज करके जेल कौन आता है भाई? अरे उसके माता पिता ने कमोल लिखवा के मुझे स्वामी जी अंदर भेज दिया। तो लड़की आप, वो पत्नी आपकी कहाँ है? उनके घर पे है। तो पत्नी आपको छुड़ाती नहीं है? पत्नी को उसकी उम्र कम लिखवा रखी है सर, वो उसके कोई कागजात नहीं माने जा रहे हैं। कितने साल की है? 18 साल। और जब शादी की तब कितने साल की थी वो? जब उसकी उम्र 18 साल में 2 महीने कम थी। तो आप 18 साल के हो जाने देते, 2 महीने रुक जाते।
स्वामी जी, स्वामी जी, हम्म। उम्र तो उसने लड़की की मतलब उम्र तो उसकी पूरी पूरी बताई गई है। काय में? उसकी मार्कशीट में, जन्म प्रमाण पत्र में, आधार कार्ड में, सब में उसकी उम्र पूरी है। फिर ये पुलिस कमी की तो उनने आप उसके माँ बाप ने पैसे दे दिए थे। तो आप किसी की लड़की को लेके भाग क्यों गए? भाग के शादी करी थी? हाँ, तो काहे भाग गए किसी की लड़की को लेके? मतलब लड़की की राजी से गए थे, हैं? राजी खुशी से गए थे। तो राजी लड़की का तो दिमाग खराब था जो अपने माँ बाप को छोड़ के भाग रही थी आपके साथ। तो आपको क्या सूझी? भाई आप पहले योग्य बनते, पढ़ते लिखते योग्य बनते, अपना समाज में नाम कमाते। लड़कियों की तो लाइन लग जाती, योग्य लड़कों के लिए तो आज भी लड़कियों की लाइन लगी है, और जो अयोग्य हैं वो ले लेके भाग रहे हैं। स्वामी जी, जिसके बचपन से माँ बाप खत्म हो गए हो ना, वो उसको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है। हाँ, बात ठीक है कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, तो बेटा फिर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए इसका मतलब ये है कि आप किसी की लड़की को लेके भागेंगे? नहीं स्वामी जी, मैं उसकी राजी खुशी से गए थे, हम दोनों की राजी खुशी से गए थे शादी करने। 3 महीने शादी भी कर ली थी हमने, राजी खुशी से रह रहे थे। तो अब उसके माँ बाप तो उसकी दूसरी जगह शादी कर देंगे। हाँ, कर देंगे। फिर आपको मिला जेल। जेल तो मिला ही स्वामी। फिर कितने साल के लिए? जेल का पता नहीं स्वामी जी, अभी तो ऐसे ही उस पर दिया है अभी। कितने दिन से हो आप? ये 2 दिन हो गए स्वामी जी। 2 दिन? अभी परसों ही आए हो? हाँ स्वामी जी। तो चलो, कथा सुन रहे हो आप? हाँ स्वामी जी। कैसी लगी? कथा आपकी अच्छी है स्वामी जी। लेकिन आप भी अच्छे काम करना अब, हाँ स्वामी है ना? अब यहाँ से जाने के बाद अब प्यार व्यार नहीं, खूब कामयाब बनो। पढ़ाई लिखाई आपने माना कि कम की है, पर कम पढ़ाई लिखाई करने वाले भी जीवन में बहुत सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। हाँ, आप बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो। बहुत लोग हैं हमारे देश में जो कम पढ़े लेके 5वीं तक पढ़े, 8वीं तक पढ़े, 10वीं तक पढ़े, पर आज वो कामयाब हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि जी हम तो पढ़े ही नहीं। भले नहीं पढ़े तो क्या हुआ, कामयाबी तो जरूरी थोड़ी है कि कामयाबी डिग्रियां देख के थोड़ी आती है। कामयाबी तो कामयाबी है, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, आप अपने आप को सफल बनाने का पूरा प्रयास कीजिए, और आप जिस दिन प्रयास कर लेंगे सफल होने के, आप सफल हो जाएंगे। फिर वही माँ बाप बोलेंगे कि भैया हमारी बेटी से अब कर लो ब्याह, जो आपको जेल भेजे हैं। इतना सफल हो के दिखा दो उन लोगों को कि वो लोग खुद कहें कि अब हमारी बेटी से कर लो ब्याह। हाँ स्वामी जी, फिर आप कर लेना। चरण छूना चाहता हूँ। अभी आएंगे तो छू लेना। ठीक है।